कंगना रनावत जी ने कहा कि मोदी जी अवतार हैं। कंगना रनावत ये भी बोल रहे हैं कि चांद में दाग हो सकते हैं, हाँ। लेकिन मोदी जी में दाग नहीं हो सकते। हाँ। आप चपलूसी करने का भी एक हद होता है, एक लिमिट तक एक होता है कि इंसानों की तारीफ करो, लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए कि आप उनको भगवान बना दो। आप उनको चांद में दाग हो सकते हैं, लेकिन मोदी जी में दाग नहीं हो सकते। आप खुद बताइए कि किस तरीके से मोदी जी कार्य कर रहे हैं, उसके बाद वो बोल रहे हैं। वो कंगना रनावत को क्या है, वो तो मोदी जी का बाबा ही करेंगे। वो आम इंसान अगर बोले तो समझ में आते हैं। कंगना रनावत की बातों को मैं इतना सीरियसली नहीं लेती हूँ, क्योंकि इतना सीरियसली कोई बात है नहीं। आप बताइए, मोदी जी के देश के अंदर, जहाँ मोदी जी की वाराणसी से जहाँ से वो सांसद है, वहाँ पर ही एक महिलाओं के साथ 7 दिन तक बलात्कार होते हैं। हाँ, 23 लोग लगातार बलात्कार करते हैं, लेकिन कहाँ है जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की जो बात करते हैं, उसके बाद उन्हीं की यूपी डबल इंजन की सरकार के अंदर इस तरीके की महिलाओं के साथ होते हैं, लेकिन कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं होते। दलित महिलाओं के साथ खुलेआम बलात्कार होते हैं, पैरों में उसमें मार के आंखें नोच लिया जाता है, लटका दिया जाता है, उसके बाद भी कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। आप कह रहे हैं कि वो भगवान है। भगवान है तो सब कुछ ठीक क्यों नहीं करते? इंसान होते हैं, भगवान नहीं होते। 18 घंटा काम करते हैं, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि वो अवतार हैं साक्षात। देखिए, अवतार बोलेंगे, नॉन बायोलॉजिकल बोलेंगे, ठीक है। मोदी जी खुद बोले नॉन बायोलॉजिकल है, फिर उसके बाद कह रहे कि अवतार लिया है। 18 घंटे काम करते हैं। 18 घंटे काम मत करो, आप 2 घंटे काम करो, अच्छी तरीके से करो। 18 घंटे काम करने के बाद आपने महंगाई कहाँ पहुँचा दिया है? आपने देखिए, अभी अमेरिका ने वो लगा दिया, क्या कहते हैं उसको, टैरिफ लगा दिया है, ठीक है। लेकिन कोई बोलने के लिए वही जब आप शेर पालोगे तो महंगाई तो झेलनी ही पड़ेगी। अच्छा, मोदी जी क्या जानवर है? क्या जानवर है? 56 इंच की छाती। शेर कैसे बोल रहे हैं आप? सब जानवर। शेर एक प्रोनाउंसिएशन होता है, किसी की तारीफ में उसे कहा जाता है। एक बात बताइए, मैं मोदी जी इंसान है और प्रधानमंत्री है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हम मोदी जी को प्रधानमंत्री मानते हैं, हम मोदी जी को इंसान मानते हैं, और इंसान से गलती होते हैं। और मोदी जी ने ऐसे बहुत सारे काम किया है, जो बोलते हैं वो करते नहीं है। हम मोदी जी को बहुत उम्मीद के साथ जिताए, लेकिन यही मोदी जी के राज के अंदर जिस तरीके से कार्य हो रहा है, आप तमाम तरीके की वादा करते हैं मोदी जी, लेकिन उस वादे को पूरा नहीं करते हैं। अब देखिए, तमाम तरीके की वादा करने के बाद मोदी जी और सारी वादा पूरा नहीं करते। अब मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यही मोदी जी के राज के अंदर मणिपुर जैसे उसमें राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ जाते हैं, ठीक है। मोदी जी अगर भगवान है तो वहाँ पर क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? राष्ट्रपति शासन क्यों लगाना पड़ रहा है? मोदी जी ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बहुत आ गई महंगाई की मार इस बार मोदी सरकार बनते हैं 11 साल हो गए, उसके बाद भी कुछ नहीं है। तो देखिए, बोलने के लिए बहुत कुछ है। आप उनको भगवान माने, बीजेपी के तमाम नेता भगवान मानते हैं। हमारे लिए भगवान तो सिर्फ जाते तो मंदिर का साफ किया। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो रामनवमी के दिन मंदिर में जाते हैं। जो मंदिर से बाहर निकलते हैं तो भाजपा के नेता उसे गंगा जल। इनका काम तो है नहीं, इनका काम नहीं है। ये रोजगार में बात नहीं करेंगे, ये लोग जो है बुनियादी मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। महंगाई दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, उसमें बात नहीं करेंगे। महिला सुरक्षा पे ये लोग बात नहीं करेंगे। इनको ये है कि मंदिर मस्जिद हिजाब, हाँ, नमाज, ये इसमें बात करवा लो। आप बताइए, कोई मंदिर में गए कि मंदिर अपवित्र हो गए हैं, इनके धुलाई कर दिया है। यही भाजपा का नेता है। भारी गर्मी में लोग गर्मी के मारे मरे जा रहे हैं। यही बिहार में एक नेता ने क्या करा, कंबल बांट रहे हैं। आप बताइए, इनका दिमाग का तो मैं क्या बताऊं। इनका बिहार में चुनाव आ रहे हैं, आप जा रहे हो, मंत्री हो, आप वहाँ पर नेता हो बीजेपी का, आप बताओ ये भारी गर्मी में जाके कंबल कौन बांटते हैं? ये उल्टा गंगा बांटते हैं। ये लोग सिर्फ उल्टा चलते हैं। इनके लिए कोई मुद्दा नहीं है। इनके लिए जो है जनता की जो बुनियादी मुद्दे इनको दिखाई नहीं देता। सबको हिंदू मुसलमान में उलझा के रखा हुआ है। आप लोग औरंगजेब करते रहे, वहाँ पर अमेरिका हमारे पीछे वो लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या बफ करते रहे, यहाँ पर महंगाई आसमान छू लिया है। आप इसीलिए महंगाई के मुद्दा कोई ना उठाए, इसीलिए क्या करा, सबको छुपा दिया, सबको बफ में उलझा दिया कि भाई किसी का पेस टाइट हो रहा है, खुश हो जाओ। और वो खुश होने जो लोग गए हैं वही हो गया, ले भाई दूध में भी रेट बढ़ा दिया, सिलेंडर में भी रेट बढ़ा दिया, पेट्रोल में भी रेट बढ़ा दिया। अब लोग बोलेंगे महंगाई का कोई कम नहीं कर सकते, क्यों? मोदी जी ने तो बोला था ना कि महंगाई कम हो, बहुत हो गई महंगाई की बार। इस बार मोदी सरकार क्यों कम नहीं हो रहे? अरे मोदी जी हैं, नहीं तो सिलेंडर 5000 में पहुंच जाता है। आसमान से आए हो या क्या बन के आए हो, ये बताए जी। सिलेंडर पब्लिक नहीं लेती, फिर आप ही ले लेते 5000 का। पब्लिक सारी आप ही के घर जाती खाना खाने, नाश्ता करने। आप जो मीडिया वाले, अगर मोदी जी न होते
आपने मोदी जी करके मोदी जी को आसमान पे बिठा दिया। वो धरती की जब तरफ देश नहीं मजबूत हाथों में जाएगा तो महंगाई तो झेलना ही पड़ेगा। तो देश मजबूत हाथों में चला तो गया, सन 2014 से लेकर आज तक मजबूत हाथों में ही है। हाँ। हाँ, इतनी तारीफ हो रही है मोदी जी की, पूरे भारत को छोड़ो बाहर के मुल्कों में इतनी तारीफ हो रही है। भाई मोदी जी को कितनी गंदी गंदी गालियां बक रहे हैं लोग। कौन? पूरी दुनिया। मैं रोज न्यूज सुनता हूँ। जी मैडम बताइए। देखिए गालियों में देखो, गाली कोई नहीं दे रहे, गाली की बात मुझे पसंद नहीं है। सर्व भाषा में विरोध करे क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है, जनता का नेता है। हमने उनको प्रधानमंत्री बनाया, वो कहीं ऊपर से टपक के नॉन बायोलॉजिकल बनकर नहीं आए थे। हमने उनको बनाया है, वोट दे के जिताया है। उसके बाद मोदी जी का काम यह है कि महिला सुरक्षा पे बात करे। मोदी जी का काम आप देख नहीं रहे, चीन कांप रहा है, पाकिस्तान कांप रहा है। कांप रहे हैं, चाइना तो आंखें दिखा रहे हैं। एक बात बताइए, चाइना जो है, चाइना अमेरिका को आंखें दिखा रहे, लेकिन हमारी मोदी जी का 56 इंच का सीना कहाँ गए हैं? कौन टीवी अखबार दिखा रहा है? टीवी अखबार तो चाटते हैं, इनका पूरी तरीके से झूठा चाटने में लगे हैं। टीवी अखबार आपके मुद्दे उठाएंगे। आप एक बात बताइए, मुद्दा जो है महिला सुरक्षा में बात नहीं करेंगे। बट कोई भी जो है कोई भी मुद्दे में बात नहीं करेंगे। मुद्दे पे आप लेके आओ, मुद्दे पे नहीं आएंगे। जनता को कोई मुद्दे से मतलब नहीं है। आए दिन जो है किस तरीके से हरकतें हो रही है इस देश के अंदर, दलितों के साथ क्या, ये जो संगठन है, तमाम जो संगठन है, ये रोड पे आ जाएंगे हाई तौबा करने के लिए कि भाई हमें यात्रा निकालना है, हमें ये करना है। जब तक मस्जिद के सामने तांडव ना कर दे तब तक इनको सुकून नहीं मिलते। आप बताइए, जब महिला के साथ बलात्कार होते है, तुम्हारी हिंदू महिला के साथ, तो तुम कहाँ छुपे रहते हो? अंकिता भंडारी कौन थे? आज उसका इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है? अभी तक कहाँ पर बैठे रहते हो तुम लोग? जब महिलाओं को पूरी तरीके से आंखें नोच लिया जाता है, पूरी तरीके से खुलेआम बलात्कार कर देते, तो तुम लोग कहाँ रहते हो? तो अब इनका वो नहीं है। अभी देखिए, कानपुर पुलिस का धन्यवाद है, अभी बहुत बड़ा वो होने से पहले बच गया है। अभी यात्रा निकाले थे, खुद ही उन्होंने एक वीडियो जारी किया, आपने देखा होगा। कानपुर पुलिस ने पूरी तरीके से तहकीकात करा और उसके बाद कानपुर पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत कुछ होने से बच गया है। आप बताइए, जनता को भी कोई मुद्दे से मतलब नहीं है, इसीलिए खुश हो रहे हैं। अब्दुल टाइट हो रहे हैं, इसीलिए खुश हो रहे हैं। हिजाब पे बात हो रहे है, इसीलिए खुश हो रहे हैं। मुसलमानों की चूड़ी टाइट हो रही है। बिल्कुल टाइट, बिल्कुल टाइट। उनका टाइट करते करते ये नहीं समझ में आ रहा है कि हिंदुओं की से पूरी तरीके से लूटा जा रहा है। हिंदू राष्ट्र बनाने, हिंदुत्ववादी सरकार है। बालेश्वर बाबा ने कहा कि हिंदू गांव बनाएंगे, उसके बाद में हिंदू राज्य बनाएंगे, उसके बाद में जिला बनाएंगे। फिर पूरा देश संविधान से चलते हैं, ये देश संविधान से चलते हैं। ये ST SC OBC का जो है ना अधिकार छीनने में लगे हुए हैं। आज महिला जो बात कर रही हूँ ना, SC ST भी हिंदू है, कहाँ बैठी हैं? हिंदू है ना, तो मंदिर के अंदर, आपने बताया ना अभी, मंदिर के अंदर जाने से क्यों धुलाई हो रहा है? और क्या नाम है, अखिलेश यादव हिंदू नहीं है? वो मंदिर के अंदर जाने के बाद क्यों धो देते हैं गंगा जल? दिल्ली की CM कह रही हो टोटी चोर है। मैं वही कह रही हूँ, मैं CM की है ना, मैं क्या बताऊँ, महिला है, मुझे बोलने की कोई शब्द नहीं है। इनको काम करना चाहिए कि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन कितना हो रहा है, दिल्ली के अंदर यमुना सफाई की बात करें, दिल्ली के अंदर अपने 2500 देने के लिए बात करे थे, दिल्ली के अंदर अपने सब कुछ मिलेगा, सिलेंडर देने के लिए बात कर रहे थे, लेकिन उसमें काम नहीं करे। वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के ऊपर वो कर रहे हैं, इस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं। आप बताइए कि क्या अच्छा लगता है एक नेता को इस तरीके से बात करना? बीजेपी की जो नेता है, बीजेपी के नेता से सिर्फ इधर उधर दाएं बाएं की बात करवा लो, अटका लो, भटका लो, लटका लो, इनसे मुद्दे की बात मत करवाओ। इनसे अगर मुद्दे की बात करोगे तो ये लोग गाड़ी उल्टा चलाने लग जाते हैं। ठीक है जी दादा, क्या कह रहे हैं बताइए, आप बताइए। क्वेश्चन क्या है? महंगाई बता रही है कि बहुत ज्यादा मोदी जी ने बढ़ा दिया। का इसके पहले सब सस्ता था। 2014 के जो रेट देख लो, अभी का रेट देख लो। हेलीकॉप्टर से उतर के आए हैं। मोदी जी वाला जो हेलीकॉप्टर है ना, जो कहते हैं हवाई चप्पल से हवाई यात्रा करेंगे, इन्होंने उतर के आए हैं। ये वही 35 रुपए लीटर है ना, 35 रुपए लीटर पेट्रोल पे बात करो। नहीं, इन्हीं से पहले आप बताइए भाई साहब, देश की अब उसमें आमदनी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? 2014 का पहले कितनी सैलरी थी, आज कितनी सैलरी उठा रहे हैं, तो आमदनी ना बढ़ेगी, आमदनी बढ़ रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ई रिक्शाओं की गिनती कर लो, ई रिक्शा बता देंगे कितनी बेरोजगारी बढ़ी हुई है। हर चौराहा बंद है ई रिक्शा की वजह से। क्यों बंद है? क्योंकि बेरोजगारी ज्यादा है, इसलिए बढ़ी है। और ये आदमी कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है, महंगाई इनकम बढ़ी है, तो मेरे भाई ये बता दो झूठे वादे क्यों करे?
भाई वादा करा, उधर बात करो, हम वादा करा, नौकरी का वादा मोदी जी ने करा, 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, क्यों नहीं दी? उन्होंने कहा था कि पेट्रोल 35 रुपए लीटर कर दूंगा, क्यों नहीं करा? अरे सब कुछ हो जाएगा, अभी मोदी जी है ना। हम तो हवाई जहाज में गए ना है, वो कह रहे थे हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा, एक बार भी नहीं बैठा कोई आदमी, चप्पल और छीन ली, चप्पल और छीन ली, क्योंकि काम हवाई नहीं जहाज में घूमते थे, सारे को सरकारी जॉब थी। इसके पहले सारे डीएम कलेक्टर बैठे हुए थे, आज सब रोड पर आ गए क्योंकि बेरोजगारी हो गई। बेरोजगारी उसको तो भ्रष्टाचार को किसने कही? 2 करोड़ को, ये बता 2 करोड़ को किसने कही? 2 करोड़ को मोदी जी नहीं तो कही थी कि 2 करोड़ नौकरी दूंगा, क्यों नहीं दिया? 35 रुपए लीटर पेट्रोल क्यों नहीं दिया? जनता इसलिए जिता रहा है, सुन के जाइएगा, जनता इसलिए जिता रहे हैं क्योंकि जनता का है ना, जनता का दिमाग का घोटाला कर लिया है मोदी जी ने। दिमाग का घोटाला कर हाँ बिल्कुल, मोदी जी ने जो घोटाला है ना, लोग कहते हैं घोटाला घोटाला घोटाला, केजरीवाल ने घोटाला किया है, इसने किया है, उसने किया, तमाम तरह घोटाला, वो मोदी जी ने जो है ना दिमाग का घोटाला कर लिया इन लोगों की, इसी वजह से इनको दिखाई नहीं नया घोटाला। हम मोदी जी को जिता रहा है ना, तो मोदी घोटाला कर लिए। अब राहुल जी को हार है ना, तो है राहुल हार गांधी है ना, तो उनका हैक कर लिया किसने हैक कर लिया राहुल को? जनता। जब काम सबसे बढ़िया कर रहे थे, बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, फिर आज क्यों सिमट गए? अपनी पार्टी नहीं संभाल रही है, देश क्या संभालेंगे वो? मोदी जी ने क्या क्या अच्छा काम किया, पास काम किया, क्या अच्छा काम क्या बताइए? जवाब नहीं है, काम मैं बताइए। बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, मैं गिना रहा हूँ, काम गिना रहा हूँ। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए, पहले कितने किलोमीटर बनते थे, आज कितना बन रहा है। पहले एक दिन में 28 किलोमीटर बनते थे, आज 37 किलोमीटर बन रही है। दूसरी चीज, 2014 के पहले कितने बम ब्लास्टिंग होती थी हर जगह, आज 2014 के बाद देखिए पुलवामा हमला 2019 में हुआ था, कहाँ से पूछे? एक पुलवामा हुआ तो घर में ठोक के मारे, वो नहीं दिखेगा लोगों को, ठीक है ना? इंफ्रास्ट्रक्चर का जब विकास हुआ वो नहीं दिखेगा। चौथा काम गिनवाइए। चौथा काम गिनवा रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, देश की सीमाओं का विकास। जो कांग्रेस की नेता संविधान में संसद में बैठ के बोले थे कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास नहीं इसलिए कर रहा था कि देश का दुश्मन घुस के आ जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश के उधर कब्जा कर लिया, ये कहाँ पर है? और काम गिना रहा हूँ, और एक काम गिना रहा हूँ। एक राइफल के लिए, एक बुलेट प्रूफ के लिए जवान तरसते थे, आज सबको बुलेट प्रूफ मिल गई, आज हम पैमास तक बना रहे हैं, ये नहीं दिखेगा लोगों को। इनका यही है कि मोदी जी आने से ही इनके लिए नया भारत का निर्माण हुआ है। उससे पहले अंतरिक्ष में कोई नए भारत का निर्माण एकदम नया भारत का निर्माण हो रहा है। शौचालय बन गए हैं, शिक्षा की बात मत करो। फ्रांस से ब्रह्मास्त्र बनने जहाज जा रहे हैं, फ्रांस से अपना खरीद के गाड़ी में चलने, BMW अपनी स्वदेशी वाली गाड़ी में चले ना, मतलब ये सब कुछ भी